मैं आपके बीच हूँ, मजे के लिए, आनंद के लिए हूँ। और सीतापुर वालों, मजा ना आता है ना मजा जाता है, मजा बस लिया जाता है। और मजा लेना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। जहाँ जहाँ आप लोगों को अच्छा लगे आप ताली बजाना, ठहाके लेना, मजे लेना, आनंद की बात उन्होंने बताई। ऐसा मेरे साथ में होता रहता है। एक बार ऐसे कार्यक्रम के बाद वहाँ आयोजन स्थल से बाहर निकला तो एक महिला वैसी हवाई अड्डे वाली, हाँ, वो मुझे देख करके बोली कि बेटा घर चलो। मैंने कहा यार ये तो अच्छा है, इससे बढ़िया क्या होगा। बोले हाँ रात हो गई है, अपने यहाँ जाओगे अच्छा नहीं रहेगा, इतनी लंबी दूर यात्रा करनी है, एक काम करो पास ही में मेरा घर है वहां चलो। मैं चला गया। उन्होंने कहा कि शर्ट उतारो। जेल साहब आप तो ऐसे हंस रहे हो जैसे आपसे भी बोला था, मेरे से बोला था। बोले शर्ट उतारो। मैंने उतार दिया। बोले पैंट उतारो। मैंने उतार दिया। फिर उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया। बोले बेटा इधर आ, कॉम्प्लेन पिया कर, नहीं तो ऐसा रह जाएगा। आनंद में रहो, मस्ती में रहो। मैं तो सच बता रहा हूँ आप लोगों को। ये मेरी हाइट के विषय में कह रहे शंभू भैया, मेरे साथ में बस यही दिक्कत है। एकमात्र कवि पूरे देश में इस साइज का, मेरे साइज के मोबाइल फोन मिलते हैं जिसमें बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं। कहीं कोई बात नहीं बन रही थी। यकीन जानो मैं तो कॉलेज गया तो पीछे से एक आवाज आई, किसका बच्चा हो गया? मम्मी को बोलो बेटा कॉम्प्लेन पिला। यहां तक तो फिर भी ठीक था, कुछ लड़कियों ने तो मुझे गोदी में उठा लिया मुन्ना मुन्ना के। तो मेरा मामला इतना अद्भुत है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। यकीन जानिए इस देश में इस समय में दो ही चीजें चल रही है, दो ही चीजें। इधर मेरे जो भाई बात कर रहे हैं, आप बस मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं आपको मस्ती में ला दूंगा। क्योंकि एक कोर्ट की कार्यवाही चल रही थी और हमारे कार्यवाही चलते हमारे प्रशासन के लोग आ गए। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। कोरोना काल में आप लोगों ने जो कार्यवाही करी वो आज दिन तक दर्द देती है सर। पहचान रहे हो? पहचान क्या रहे सर, सच में दो ही लोग सेवा में लगे हुए थे, एक हमारे पुलिस वाले और दूसरे डॉक्टर। यकीन जानिए दो ही लोग सेवा में थे। आप चौराहे पर निकल जाओ कोरोना में, लॉकडाउन के समय पर अगर मिल गए तो जो आपका नागरिक अभिनंदन होगा। भाई साहब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, पुलिस वाले और डॉक्टर उस समय में वैक्सीन लगा रहे थे और हमारे पुलिस वाले भी। लेकिन डॉक्टर जब पहली डोज के बाद में दूसरी डोज लगाता था तो पूछ लेता था कि पहली किधर लगी थी। सर आप लोग बिल्कुल भी पूछ करके ऐसे ऐसे बूस्टर डोज लगाए हैं, आज दिन तक समझ में नहीं आया। सर मेरे साथ तो एक अद्भुत घटना गई। पहली 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ, जरा सीतापुर वाला मस्ती के साथ में शुरू कर देना। आपको समर्पित करता हूँ सर, आपने जो ऐसी ऐसी चीजें समर्पित करी हम लोगों को। 4 पंक्ति सुनना। क्या हुआ मेरे साथ में कोरोना काल में, हास्य का कभी विपरीत परिस्थिति से भी हास्य निकालना जानता। बात सुनिए कि एक विपदा अभी तलक ना टली कि हम खुद परेशानी बड़ी दूजी लेके आ गए। क्या हुआ मेरे साथ, आप लोगों को अगर आनंद आ जाए तो जरा इस कवि सम्मेलन को एक बार शुरू कर देना कि एक विपदा अभी तलक ना टली थी हम खुद परेशानी बड़ी दूजी लेके आ गए। नेटवर्क का हुआ है बेड़ा गर्क नर्क जैसा, 4G के युग में भी 2G लेके आ गए। तो बाहर से आए तब चाल देख कर मेरी, बाहर से आए तब चाल देख कर मेरी, पूछा गया आप क्या चेतूजी लेके आ गए। तो पुलिस के डंडों की मार इतनी पड़ी कि सूजी लेने गए थे, वह सूजी ले। इस बात पर तो आदरणीय सांसद जी भी मुस्कुरा दिए। नहीं तो मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आप बहुत गंभीर बैठे हुए हैं सर। ये अमर उजाला का आयोजन है, हर महफिल में हंसते गाते रहना है, हर महफिल में हंसते गाते रहना है, हमको अपने दर्द छुपाते रहना है। हर महफिल में हंसते गाते रहना है, हमको अपने दर्द छुपाते रहना है और अंधियारे के पेड़ नहीं टिकने देना, सबके दर पे दीप जलाते रहना। क्या बात है। तो ये अमर उजाला ने हास्य का दीप जलाया है,
बिल्कुल अद्भुत मामला। मैं अपने विषय में आप लोगों को बता रहा था, मेरे साथ में यही होता है, कहीं कोई बात नहीं बन रही थी सर, जिन साथ कहीं बात नहीं बन रही थी, मैं बढ़िया व्यक्ति एक जुगाड़ लगाई मैंने, मेरे घर के सामने से एक समय पर रोज एक लड़की निकलती थी, मैंने लव लेटर लिखा, दिल का पूरा हाल लिख डाला और ऐसे लव लेटर घर के बाहर, वो अपने समय पे आई, उठाई और चली गई। मैंने कहा गए अच्छे दिन, मेरे लिए इससे ज्यादा अच्छे होंगे भी क्या, ये कोई जवाब देगी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। 3-4 दिन तक ये क्रम चलता रहा, मैं लिखता रहा, फेंकता रहा, वो आती रही, उठाती रही, ले जाती रही, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो मेरा दिमाग खराब, मैंने पूरी हिम्मत करी, हिम्मत देखना सीतापुर वालों, और जरा मस्ती के साथ में इस कवि सम्मेलन को शुरू करना। मैंने पूरी हिम्मत करी, उसके घर गया और उसके पड़ोसी से पूछी, क्योंकि माँ बाप से पूछने की हिम्मत तो मेरे में भी नहीं। मैंने उसके पड़ोसी से पूछी, मैंने कहा भाई साहब आपके पड़ोस वाली लड़की मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है? उसने जो कारण बताया, अगर कारण समझ में आ जाए तो जरा एक बार आगे से लेके पीछे तक मजे बांध देना। मैंने कहा मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है? बोले चेतन तू तो बेवकूफ है, वो तेरा कोई लव लेटर नहीं उठाती, वो तो कचरे वाली कचरा उठाती है। तो पूरे इंदौर का कचरा मैंने ऐसे ही साफ करवाया है। 6 साल से हम लोग नंबर 1 हैं, कभी मुझे सीतापुर में मौका दो। इतना ही अद्भुत मामला में आप, अच्छा बात बन भी जाए तो अपनी किस्मत इतनी जोरदार। सांसद जी मैं एक बार बस में सफर कर रहा था अपनी प्रेमिका के साथ में, तो मैं खिड़की वाली साइड बैठा था, बगल में बैठी थी, वो कंडक्टर आया, बोले टिकट 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 मैडम टिकट, उसने पैसे निकाले, बोले दोनों की दे दो। उस कंडक्टर ने उसकी तो फुल टिकट दी। क्या बात है, वाह। मेरी हाफ टिकट, और हाफ टिकट तक तो फिर भी ठीक था, कम वक्त जाते जाते ये अलग बोल के गया कि बहन जी हाफ टिकट पे पूरी सीट नहीं मिलती, अपने बच्चे को गोदी में बिठाइए। उसी गोदी में बैठ के आया हूं। अद्भुत मामला है, हास्य का मैं आप लोगों को क्या बताऊं। एक टिप्पणी करता हूं, हिंदी कवि सम्मेलन मंच का सबसे छोटा बेटा, अपने बड़ों की अगवानी में हूं। मेरा ये मानना है सीतापुर वालों, जिंदगी में लंबाई होना महत्वपूर्ण नहीं है, गहराई होना। भाई तालियां होनी चाहिए, वाह क्या बात है चेतन, वाह वाह। मेरे साथ में जो हुआ वो इतना अद्भुत हुआ, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मैंने कहा आपको पीने की करिए, तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले तो खुद तो कौवे जैसा है, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करेगा। तो मैंने कवि होने के नाते 2 पंक्तियों में जवाब दिया, जवाब अगर अच्छा लग जाए तो आप फिर मस्ती की ताली बजा देना। मैंने कहा भाई साहब अपनी बातों को मैं ऐसे सजा लेता हूँ तो कौवा, मगर बोतल का मजा देता हूँ। क्या बात है। बोले बता क्या मंगा है, मैंने फिर जो मंगा लिया, फिर आपकी मस्ती, फिर आपका ढाका, बोले बता क्या मंगा है। मैंने कहा भाई साहब मंगाइए, एरिस्टा बिग बाइपर कंटेसर डबल डॉग फंड ड्रॉप लाइन ड्रॉप एलिफेंट गॉडफादर इंटरव्यू जॉनी वॉकर किंगफिशर मैकडॉनल्ड ओलमन पीटर स्कॉट टियर स्कॉट ऑल इसका सिग्नेचर मैक्सिप्लान डबल सैंडी। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब पता चल गया भाई साहब क्या पिया जाता है। तो वो सब छोड़ के यही जूस चाहिए था मुझे जो ला दिया गया है, और उसे शंभू भैया ने पी लिया है। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, हाँ भाई साहब मुझे बोलने के लिए बुलाया गया है, और मैं आपको बता दूं नीचे से नहीं बोलना चाहिए, आयुर्वेदिक में इसे बीमारी कही जाती है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो हास्य व्यंग का कवि हूँ भाई साहब। व्यंग का मामला इतना अद्भुत है, चौराहे पर एक खट्टा नौजवान भीख मांग रहा था, तो जैसे हमारे सांसद जी बताते हैं कि भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, आप समाज सेवी लोग बैठे सब बताते हैं, मैंने भी बताया। मैंने कहा खट्टे हो, नौजवान हो, भीख मांग रहे हो भारतीय होकर के, ये काम करते हुए भीख मांग रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बोले मैं भारतीय हुई नहीं। मैंने कहा फिर, बोले मैं तो पाकिस्तानी हूँ। मैंने कहा पाकिस्तानी तो या भारत में जो भीख मांग रहा मैं पाकिस्तान में जाके मांग। बोले वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। क्या बात है, वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। मैंने कहा यार वो तो तुम्हारे प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो तो बड़ी बड़ी बातें करते, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उनसे जाके
दूंगा, उनसे जाके मांग। वो बोला मैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे चेतन, वाह। भाई साहब वो तो इतना अद्भुत आदमी है, वो जैसे प्रधानमंत्री बना तो पत्रकार ने एक सवाल पूछा, अगले ने जो जवाब दिया, अगर जवाब आप लोगों ने पकड़ लिया, आप लोगों को समझ में आ गया तो आपको भरपूर आनंद आ जाएगा। बस पत्रकार ने इतना सवाल पूछा कि जो पुराने प्रधानमंत्री थे उनसे आप किस मामले में बेहतर हो। अगले ने जो बेहतरी बताई, अगर आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए तो आप बेहतरीन ढंग से मुझे बता देना। बोले जो पुराने प्रधानमंत्री थे उनसे आप किस मामले में बेहतर हो। वो बोले जी पुराने प्रधानमंत्री इमरान खान की 3 बीवियां थी। 6। वाह, क्या बात है। इसी मामले में बेहतर है। वो अभी तो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, अभी आप सबको पता हो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो बाबर आजम टॉस उछालने गया, टॉस मांगने गया, तो उसने पहले अपने प्रधानमंत्री को फोन किया। बोले सर मैं वो टॉस के लिए जा रहा हूँ, हेड मांगू या टेल। प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया आप लोगों के आनंद तक पहुंचे। बोले सर मैं हेड मांगू या टेल। बोले देख जैसी अपनी स्थिति है, हेड टेल छोड़ तो सिक्का मांग। नहीं तो ये अमर उजाला के 75 साल हुए, आजादी के साथ में अमर उजाला शुरू हुआ और आज अमर उजाला और देश कहां प्रगति कर रहा है और वहां की आर्थिक स्थिति। आजादी के बाद से कश्मीर मांगने लगा, कश्मीर मांगने लगा, आज आटा मांगने की नौबत आ गई। आदरणीय महाराज जी की उपस्थिति में एक टिप्पणी करता हूं, आपका भरपूर आशीर्वाद मिले इस बात पर, आजाद होने के बाद अगर पाकिस्तान में मंदिर और गुरुद्वारे नहीं तोड़े जाते तो आज वो लंगर और भंडारे में जाकर के भी अपना पेट भर सकते। 4 पंक्ति खड़ी करता हूं आपके मन तक अगर पहुंच जाए तो मुझे भरपूर आशीर्वाद देना। यहाँ जब बेटा सीमा पर खड़ा होता है तो धन दौलत यश वैभव परिवार कीर्ति से ऊपर क्या रखता है। मैं 4 पंक्ति आपके बीच रखता हूँ, आपका भरपूर आशीर्वाद मांगता हूँ। सर आपको समर्पित करता हूँ हमारे जो सुरक्षा के लिए है कि वसुधैव कुटुंबकम से श्रेष्ठ, जहाँ की संस्कृति को जीने वाले हम लोग हैं, कि वसुधैव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहाँ राष्ट्र एकता का कोई कर्म नहीं होता है। वसुधैव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहाँ राष्ट्र एकता का कोई कर्म नहीं होता है। देश की अखंडता पे हम लोग को देखकर लहू मात्र कायरों का कर्म नहीं होता। देश की अखंडता पे हम लोग को देखकर लहू मात्र कायरों का गर्व नहीं होता है। तो स्वार्थ की धरा पे खड़े देशद्रोहियों को ज्ञात आंसुओं की कीमतों का मर्म नहीं होता है। धर्म है अनेक किंतु ध्यान रहे इतना बस, देश से बड़ा तो कोई धर्म नहीं। नहीं तो एक नया विवाद शुरू कर दिया था अभी, भारत और इंडिया। बेवजह की बात थी भारत और इंडिया। मैं तो सच बता रहा हूँ, मैंने सॉल्यूशन निकाला पर सॉल्यूशन के कमी है। बोले भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। मैंने कहा देखो जो सत्ता पक्ष को यानी कि बीजेपी को समर्पित है, जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वो भारत पेट्रोलियम से जाके पेट्रोल खरीदे। तरीका होना चाहिए वो जाकर के भारत पेट्रोलियम से खरीदे, और जो विपक्ष को सपोर्ट करते हैं वो जाकर के इंडियन ऑयल से खरीदे, और जो किसी को सपोर्ट नहीं करते और ताली नहीं बजाते वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम से जाकर खरीदे। हालांकि मिलेगा सब जगह ही महंगा। अद्भुत मामला है देश का। अभी वो चांद पर हमारा विक्रम लैंडर लैंड हुआ, चंद्रयान पहुंचा, चांद पर पहुंचा, तो मेरे एक वामपंथी दोस्त इससे भी दिक्कत हुई। वो बोला कि यार एक बात बताओ, ये चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों लैंड करवाया? तो मैंने कहा तुझे पता ही नहीं है, हमारी तो सरकार भी दक्षिणपंथी है। तो बोले मैं यहाँ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैंने कहा केवल एक ही मैसेज, आएगा तो मोदी। एक कविता मस्ती के साथ में सुनिएगा कि एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई। एक बार एक लड़की को आए, लड़की वाले मेरे पिताजी ने कहा कि जी ये रहा हमारा लड़का, आप देख लीजिए। लड़की वालों ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा।
बोले जी हमने तो देख लिया, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ मां और गृहिणी पिता को लाई। एकदम विरोधाभास अलंकार ऑब्जर्वेशन की कविता है। आपके घर में जो होता है उसे मैंने अपने तरीके से लिखा, सुनिएगा कि एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ मां और गृहिणी पिता को लाई। मैं किचन में मेहमानों के लिए चाय करवा रहा था और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था। लड़की वाले मेरा कद ऊपर से नीचे तक नाप रहे थे। चाय की ट्रे ले जाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। चाय की ट्रे ले जाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। लड़की की माँ चाय की चुस्की लेते हुए बोली, बेटा खाना बना लेते हो ना? पिताजी ने अपने मतलब का सवाल पूछा। झाड़ू पोछा तो लगा लेते हो ना? ये 2-4-6 लोग वही हंसे जिन्हें घर जाके लगाना होगा। झाड़ू पोछा तो लगा लेते हो ना? जवाब में हमारे पिताजी बोले, हमारा बेटा सर्वगुण संपन्न है, उसे सब कुछ आता है, बिल्कुल बेल जैसा, एकदम सीधा साधा है। लड़की वालों ने थोड़ा थोड़ा और हमने भरपेट नाश्ता किया। फिर मुझे लड़की के साथ अकेले में बात करने का मौका दिया। वो हम दोनों को भेज दिया कमरे में, बोले जाओ दोनों अकेले में बात कर लो। भाई साहब 10 मिनट तक पिन ड्रॉप साइलेंट, ना मैं कुछ बोला ना वो बोली। फिर हिम्मत करके मैं ही बोला, बहन बहन आप कितने भाई बहन हैं? फिर वो बोली अब तक तो 2 थे। फिर हम दोनों को अकेले में बात करने का मौका दिया। लड़की का जैसे जैसे सवाल मेरी तरफ आ रहा था, मैं शर्माते हुए शर्ट की कॉलर चबा रहा था। हम दोनों अपने भविष्य का ख्वाब बुन रहे थे और घर वाले चुपके से हमारी बात सुन रहे थे। वो बोलती जा रही थी। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। कुछ इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। फिर बाहर ये सूचना ब्रेकिंग न्यूज की तरह ले आए, जिसे सुनते ही हम दोनों के घर वाले मुस्काए। झट मंगनी पट ब्याह की बात आई तो लड़की की माँ ने थोड़ा रुको की आवाज लगाई, बोली हमारी बेटी सरकारी अफसर है, लाख रुपया महीना कमाती है, ऊपर से ऊपर की कमाई भी आती है। अब आप लोग बताइए ये रिश्ता कैसे निभाएंगे? हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाए? क्या बात है बाबा, हमारी बात लोग चूक गए हैं। कहीं अंजुम रहबर जी ने कहा कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने। आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा करना। कलेजा चाहिए जमाने को हंसाने के। तब अगर हंसते हंसाते आपके चेहरे की मुस्कान के बीच से कोई संवेदना की बात हो जाए, कोई कविता की बात हो जाए, तो फिर पूरा सीतापुर मुझे आशीर्वाद दे। हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? हमें तो चाहिए बड़ा सा बंगला, लग्जरी कार, मंजूर हो तो हाँ करूं, वरना सब बात बेकार। मेरे गरीब पिता बेबस और लाचार, कहां से दे पाते बंगला और कार? लड़की वालों के सामने हाथ जोड़कर बोले, सीतापुर वालों आपका जितना प्यार है भरपूर लुटा देना मुझे, अगर आप लोगों तक बात पहुंच जाए तो। मेरे गरीब पिता बेबस और लाचार, कहां से दे पाते बंगला और कार? लड़की वालों के सामने हाथ जोड़कर बोले, हम दहेज नहीं दे पाएंगे, इस दहेज की आग में अपने बेटे को नहीं जलाएंगे। अपमान के इस झूठ से मेरा हृदय तक रो रहा था, मैं सर से लेकर पांव तक पसीने पसीने हो रहा था। तभी मेरी नींद टूटी तो खुद को बिस्तर पर पाया। इस भयानक सपने ने मुझे सारी रात जगाया, इस भयानक सपने ने मुझे सारी रात जगाया। आज मेरा मन दहेज के दानव का दिया हर दर्द मानता है। बेटी के बाप पर क्या बीतती है बस उसका दिल जानता है। बेटी के बाप पर क्या बीतती है? किसी ने कहा कि जो कुछ बचा बचाया था वो सर चला गया, जो कुछ बचा बचाया था वो सर चला गया। बीवी के मेरे एक एक जेवर चला गया, कुछ कर्ज ले लिया था मैंने मकान पर, बेटी का घर बसाया, खुद का घर चला गया। क्या बात है?
अंतिम दो पंक्ति आपकी विदाई की तालियां मिले कि बेटी के बाप पर क्या बीतती है बस उसका दिल जानता है। इस घटना के बाद ये बात मेरे जहन में कुछ यूं घर कर गई, इस घटना के बाद ये बात मेरे जहन में कुछ यूं घुल गई, सही मायने में उस रात मेरी नींद नहीं टूटी बल्कि मेरी आंखें खुल गई। क्या बात है। अगर आपकी